आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दहशतगर्द कश्मीरी पंडितों के कत्ल को दबाना चाहते थे, LG का इंकशाफ। मारूफ कलमकार AK कौल की किताब की रस्म रुनवाई तकरीब से मनोज सिन्हा का खिताब। NLU को लेकर जम्मू में हो रहे एहतजाज के लिए बीजेपी जिम्मेदार, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी का इल्जाम। सदका और खैरात इस्लाम के बुनियादी उसूल, DC किश्तवाड़ के हुक्म पर NC MLA जावेद हसन बेग का तासुर। वादी भर में रमजानुल मुबारक का शानदार इस्तकबाल। बाजारों में गहमा गहमी, मसाजिद में मुल्क और इलाके के लिए खुसूसी दुआएं। सज्जाद शाहीन ने मेराज मलिक की जल्द रिहाई का जताया यकीन। बगैर किसी जुर्म के जेल में बंद करने पर बरहमी का किया इजहार। वादी में सयाहती सरगर्मियों में मुसलसल इजाफा, खौफ के बगैर इलाके का दौरा करने सयाहों का मशवरा। और अब खबरें तफसील से। LG मनोज सिन्हा ने आज कहा कि दहशतगर्द और उनके हामी कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम को दबाना चाहते थे, लेकिन 2019 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की तहकीकात की गई और आगे भी की जाएगी। जम्मू में आज मारूफ कलमकार AK कौल की किताब की रस्म रुनमाई तकरीब में खिताब करते हुए LG ने कहा कि कश्मीर मुहाजिर पंडित इज्जत और हिफाजत के साथ अपने घरों को वापस जाएंगे। यहाँ के लोगों के सपनों और उनके भविष्य को बर्बाद करने की साजिश में रच रहे थे, उन्हें मिट्टी में ही मिलाया जाएगा। आगे भी आतंकवाद से जुड़ी हर घटना को खोलने की कोशिश होगी। आतंकवाद से जुड़े हर एक व्यक्ति को उसे अंजाम तक पहुंचे इसकी कोशिश होगी। जो देश से गद्दारी करेगा और आतंकवादियों का साथ देगा, उसे ऐसी सजा मिलनी ही चाहिए कि उसकी आने वाली 7 पुश्त की नस्लें। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया कि NLU को लेकर जम्मू में हो रहा एहतजाज BJP करवा रही है और आर्जी मुलाजमीन के एहतजाज में BJP का हाथ है। दूसरी जानब BJP रुकन असम्बली सुरजीत सिंह ने कहा कि NLU के लिए एहतजाज कर रहे तलबा पर पुलिस की कार्रवाई गैर ज़रूरी थी। मैं सारे बीजेपी के लोगों को नहीं कहता, लेकिन कुछ ऐसे हैं सिर्फ उनको अपनी नॉलेज ही नहीं कि हम किस लोगों ने हमें किस लिए चुना हुआ है, जिन मुद्दों के लिए चुना है वो उस पर बात ही नहीं करते। रही बात कि जो मैंने कल कहा, मैं आज भी स्टैंड करता हूं। कल जो प्रोटेस्ट NLU के नाम पे हुई, क्या जम्मू इतना क्या है? क्या NLU के जो बच्चे लास्ट स्टूडेंट क्या खिता पीर पंचाल से नहीं है? क्या खिता चिनाब वैली से नहीं है? क्या कठुए से नहीं है? लॉ के स्टूडेंट नहीं है? क्या उनकी डिमांड नहीं है? हर चीज जम्मू और श्रीनगर बाजार के अंदर ही बनेगी। जम्मू शहर में बना दो, श्रीनगर बाजार में बना दो, बस जम्मू को रिप्रेजेंटेशन मिल गई, कश्मीर को रिप्रेजेंटेशन मिल गई। ये नहीं चलेगा मेरे भाई, ये नया दौर। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि हिमाचल में कश्मीरी ताजरान पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सुक्खू ने कहा कि ज़्यादातर ऐसे वाक़यात में सोशल मीडिया पर रील बनाने के चक्कर में हुआ और कुछ के पीछे RSS के लोग थे। मिस्टर उमर अब्दुल्ला जी ने भी बात की थी, मैंने तुरंत कार्रवाई की और 24 घंटे के अंदर अरेस्ट कर दिया। लेकिन एक नया ट्रेंड है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे वहाँ कश्मीरी भाई सदियों से आते हैं, वो उनका अपना घर है और ऐसी कोई बात नहीं होती जहाँ इस प्रकार की वारदात हो। कई बार क्या करते हैं कि एक आदमी रील बनाने के चक्कर में इस प्रकार की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार की घटना 1 या 2 हुई होगी, लेकिन हमारे वहाँ पूरे हिमाचल प्रदेश में कश्मीर से आए ही लोग बहुत अच्छे शांति से रहते हैं, अमन से रहते हैं
اور اس प्रकार की कोई भी घटना होती है मैंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और सख्त कार्रवाई हम करते भी हैं। मेरा मान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करार ने कहा कि जम्मू कश्मीर की मईशत का बहुत ज़्यादा इन्हिसार ज़राअत और बागबानी पर है, जो कि खित्ते का एक मजबूत सतून है। उन्होंने कहा कि बागबानी से ही सालाना तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। जम्मू कश्मीर की मईशत ज़राअत और बागबानी पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है, जो मिलकर जम्मू कश्मीर को एक अहम सतून की हैसियत देती है। सिर्फ बागबानी तकरीबन 10,000 करोड़ का सालाना कारोबार पैदा करती है, तकरीबन 35 लाख लोगों की मदद करती है। हमारी आबादी का तकरीबन 1/4 हिस्सा बागात, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, कोल्ड स्टोरेज और मुतल्लका सरगर्मियों पर बराह रास्त और बिलवस्ता रोजगार के जरिए है। बागवानी के फसलों की रुकबा तकरीबन 3.47 लाख हेक्टेयर ताज़ा और किश्तवाड़ के डीसी ने रमज़ान 2026 के दौरान अतियात की वसूली और तकसीम पर सख्त ज़ाब्ते और निगरानी का हुक्म दिया है। इमाम मौलाना फ़ारूक हुसैन कचलू ने इस हुक्म का खैर मकदम करते हुए इस इक़दाम को शफाफियत और अमन के क़याम के लिए ज़रूरी करार दिया। हुकाम के मुताबिक ये फ़ैसला फ़ंड्स के गलत इस्तेमाल को रोकने और ज़िले में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए किया गया है। ताल्लुक इस आर्डर का है जो डीसी साहब ने इरसाल किया है, जिसकी कॉपी मुझे भी दी गई। ये इंतहाई खुशाइंद बात है कि चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, खुसूसन पुंछ राजौरी से, कश्मीर से। पिछले साल हमने 5 लड़कों को पकड़ा। उधर दूसरी जानब डीसी किश्तवाड़ के हुक्म पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए जावेद हसन बेग ने कहा कि मेरे ख्याल में अगर ऐसा हुक्म जारी किया गया है तो ये गैर आइनी है। उन्होंने कहा कि सदका और खैरात इस्लाम के बुनियादी उसूलों में शामिल है और डीसी को ऐसे मामलात को मुनज़्ज़म करने का कोई इख्तियार नहीं। मेरे अंदाजे में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अगर इस तरह का कोई आर्डर निकाला है। सदका और खैरात इस्लाम के बुनियादी जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उसमें एक है, तो डीसी कोई अथॉरिटी ही नहीं है इसमें किसी चीज़ को रेगुलेट करने का। कल क्या डीसी ये आर्डर निकालेगा कि आप नमाज ही नहीं पढ़ सकते? तो इन लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए। कोई भी ऐसा कदम जिससे यहाँ का हिंदुस्तान के मुसलमान को ये एहसास हो कि ये हमें मज़हब। कांग्रेस के सीनियर लीडर जीएम सरूरी ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि माह रमज़ान के मुक़द्दस मौके पर ज़िला किश्तवाड़ के मड़वा वाड़वन में ज़रूरी अशिया की किल्लत पाई जाती है। उन्होंने कहा कि मुर्गन टॉप पर बर्फ़ हटाने और साफ़ करने गाड़ियों की आमदरफ्त शुरू करें। इसके अलावा उन्होंने बरक़ी कटौती पर भी नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए इसे ख़त्म करने का मुतालबा किया। ये आपको मुबारक है बहुत बहुत कि माह रमज़ान का महीना हमें फिर देखने को आया, और अल्लाह करे कि हम इस माह रमज़ान का पूरा एहतमाम करें, रोज़ों का, नमाज़ों का, इबादत का, और जो बुरे काम कर रहे हैं वो इबादत की तरफ रजू हो करें, ताकि वो बुराइयां जो है सारी ख़त्म हो सके, जो हमारी खास करके आज नौजवानों में है। अल्लाह करे कि वो बुराइयां दूर हो। इसी तरह से आपको मालूम है कि माह रमज़ान के मतलब ये पूरा हमारा मड़वा वड़वन का एरिया सारा कट ऑफ हुआ है। इस वक्त टोटल 2। कांग्रेस के एमएलए गुलाम अहमद मीर ने रमज़ान के दौरान गैर मजाज अतियात जमा करने के खिलाफ किश्तवाड़ इंतजामिया की सख्त हिदायत पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि रमज़ान के दौरान लोग ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी अपने रोज़ों को खालिस रखने के लिए अपने मजहबी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि वो गरीबों में तकसीम करते हैं, मसाजिद और ट्रस्टों को अतिया देते हैं। किस तरह का चंदा? जो भी रमज़ान में तो रमज़ान ही तो महीना है जब लोग खासकर मुस्लिम कम्युनिटी जो अपने रोज़ों के मतलब पाक साफ रखने के लिए जो उनके ड्यूज़ होते हैं, जो रिलीजियसली उनके ड्यूज़ होते हैं, वो देते हैं, गरीब गुरबाओं में बांटते हैं। रमज़ानुल मुबारक की आमद पर सब ज़िला तराल की खानकाहों और मसाजिद में खुसूसी इबादत का अहतमाम किया गया, जहाँ तिलावत कुरान, अज़कार और दुआओं का सिलसिला जारी रहा। मुख्तलिफ़ खानकाहों में उलमा कराम ने रमज़ान की फजीलत व अहमियत पर रोशनी डाली और इस महीने को सब्र, तक़वा और गमख्वारी का दर्स देने वाला करार दिया। खानकाह फैज़ पनाह तराल में हाफिज़ इरफान अहमद की ज़ेर सदारत एक पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के ज़रिए से इसका तारुफ बयान फरमा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको कुरान करीम के अंदर जगह दी और फरमाया कि मेरा महीना
وہ महीना जिसमें कुरान करीम को नाजिल फरमाया है। इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के बंदे खिंचे हुए अल्लाह तबारक व तआला के घरों की तरफ आते हैं। रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र त्राल में गिरा फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं, जिसमें म्यूनसिपल कमेटी और महकमा रेवेन्यू फूड सेफ्टी ने मुख्तलिफ बाज़ारों की चेकिंग की। कई दुकानदारों के खिलाफ सरकारी नर्खनामों की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करते हुए जुर्माने वसूल किए गए। नायब तहसीलदार त्राल ने दुकानदारों को हिदायत दी कि वो माह रमज़ान में अशिया खुर्दनोश सरकारी नरखों के मुताबिक फ़रोख्त करें, वरना सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मालूम है माह मुबारक जिना से शुरू हुआ है। इससे पहले भी हमने कई बार यहाँ मार्केट चेक किया और लोगों को, दुकानदारों और बाकी लोगों को तंबीह किया है कि वो जो यहाँ अशिया ज़रूरियात है उनको माफिर मागत पर मुहैया रखें और इनका कीमत एतदाल में रखें। और इसके लिए मुल्क भर के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर में भी रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा अक़ीदत और एहतराम से रखा गया। बाज़ारों में दोपहर के बाद काफ़ी रश देखने को मिला, जबकि मसाजिद और खानकाहों में पाँच वक्त की नमाज़ों और इबादत का सिलसिला जारी है। मरकज़ी जामा मस्जिद में नमाज के साथ खुसूसी दुरूद अस्कार की महफिल का भी इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुल्क और दुनिया भर में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं की गई। बड़े जोश खरोश से यहाँ पे आ रहे हैं और अपनी दीनी फ़राइज़ अदा कर रहे हैं और तमाम अहले इस्लाम को हम मुबारकबाद कर रहे हैं रमज़ान की, और हम अमन अमान की दुआ करते हैं बर सगीर में और पूरी दुनिया में अमन। जैसे कि आज रमज़ान का पहला दिन है, सो आज हम सब यहाँ मैक्सिमम लोग जामा मस्जिद आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि आज रमज़ान का पहला दिन है और इस रमज़ान का हम पूरे साल पर इंतज़ार करते रहते हैं ताकि हम अपने गुनाहों से अल्लाह से माफ़ी मांग सके। MLA सज्जाद शाहीन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेराज मलिक जल्द रिहा हो जाएंगे और वो असम्बली में अपने हल्के की नुमाइंदगी कर सकेंगे। सज्जाद शाहीन ने कहा कि उन्हें कई महीनों से बगैर किसी घिनौने जुर्म के जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। हालांकि उनकी सज़ा अगर कोई है तो कम से कम हो सकती है। उम्मीद करेंगे कि मेराज मलिक साहब जो है वो रिलीज़ हो जाए, जल्द से जल्द रिलीज़ हो जाए और इस असम्बली में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की नुमाइंदगी करे। और पिछले कई महीनों से बिना कोई ऐसे कोई हेनियस क्राइम के जिसकी सज़ा पीए से हो सकती है, उनको बिला जवाज अंदर रखा गया। राजस्थान की मेवाड़ यूनिवर्सिटी में एहतजाज करने वाले कश्मीरी तलबा पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ आज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान ने असम्बली अहाते में एहतजाज किया। इन अरकान ने जम्मू कश्मीर हुकूमत से अपील की है कि राजस्थान हुकूमत के साथ इस मामले को उठाया जाए। इनोसेंट कश्मीरियों पे हो रही है, उसके विरोध में है। ये एक सोच है, तकसीमकारी की सोच, अन्याय की सोच, जुल्म की सोच, तानाशाह सोच। आप देख रहे हैं किस तरीके से बेगुनाह कश्मीरियों को जो हमें बता। हिंदुस्तानी फ़ौज ने संगमसोर के उन्वान से सकाफती तकरीब का कामयाब इनेकाद किया, जिसमें शिव से बलती शीना बल्ती हिंदी और लद्दाखी गाने पेश किए गए जो खित्ते की रिवायात की अक्कासी करते हैं। काउंसलर अब्दुल वहीद ने तकरीब की सताइश करते हुए फ़र्क और हम आहंगी को फ़रोग़ देने में फ़ौज के किरदार को सराहा। हमारे पूरे द्रास की अवाम की तरफ से, पूरे इंडियन आर्मी का और ख़ासकर या पूरे जो द्रास में तैनात जो हमारे कमांडर साहब हैं और सीओ साहबान हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, क्योंकि वो हर वक्त हमारे इस एक्टिविटीज़ में तैयार रहते हैं। सबसे पहले मैं इंडियन आर्मी और आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम हमारे खासकर द्रास में होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे द्रास में ऐसे प्रोग्राम विंटर में ज़रूरत भी है। DDC के चेयरमैन धनतर सिंह कोतवाल ने डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह IAS के साथ लड़कई गांव के कबायली ख़ानदानों में CSR पहल के तहत शमसी लैंप तकसीम किए, जिसे भारत का खामोश गांव कहा जाता है। गांव की आबादी तकरीबन 4000 है, जिसमें तकरीबन 90 समात और गोयाई से महरूम रिहायशी भी शामिल है। इस पहल का अहतमाम राजस्थान की एक NGO बुंदी इंटरनेशनल ने ज़िला इंतज़ामिया डोडा के ताउन से किया, जिसका मकसद दूर दराज कबायली इलाकों में साफ और पायदार तवानाई के हल को फ़रोग़ देना है। तो जो हमने उधर पे डिस्ट्रीब्यूट की है और उसकी वजह से आज मतलब कोई 350 घरों में लाइट अच्छे से चल रही है, ये चार्जिंग सिस्टम, ये सारा कुछ।
اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ بینیفٹ ہوا. پہلے مطلب ہم ریپیئر اگر کچھ خراب شراب ہوتا ہے, مطلب ایسے کچھ الیکٹرک کے ریلیٹڈ, مطلب وائرنگ کا کچھ پرابلم ہو, سوئچنگ کا, تو ہم وہ خود سے. اننت ناگ کے شیر باغ میں مچھلیوں کی اموات کا سلسلہ جاری ہے, جس سے مقامی آبادی میں تشویش پھیل گئی ہے. تاہم ہلاکتوں کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی. مقامی شہریوں کا خیال ہے کہ پانی میں آلودگی یا کیمیائی مادے کی آمیزش اس واقعہ کا سبب ہو سکتی ہے, جس کی تحقیقات جاری ہے. خصوص ہم ضلع انتظامیہ کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان سے یہ بات ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ پانی میں پلنے والا یہ جانور جو ہے پانی کی وجہ سے ہی کیسے مرا. کیا یہ فنگس کی وجہ سے مرا؟ اگر فنگس کی وجہ سے مرا تو میونسپل کونسل اننت ناگ کہاں تھا؟ اگر دوسرے کوئی وجوہات ہے تو فشریز ڈپارٹمنٹ اس کی دیکھ ریکھ کیوں نہیں کر رہی ہے؟ آخر مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر کے ضلع رامبن کے ہڑوگ علاقے میں مقامی ٹرانسپورٹرز کی جاری ہڑتال چھٹے روز میں داخل ہو گئی ہے, جس کے باعث مقامی سطح پر مال برداری کا نظام شدید متاثر ہو رہا ہے. اس سلسلے میں ٹرانسپورٹرز نے کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے گاڑیوں کو زبردستی غیر مخصوص پارکنگ مقامات پر کھڑا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے. مظاہرین کا الزام ہے کہ محکمے کے بعض ملازمین کی مبینہ ساز باز سے مائننگ مافیا ڈرائیوروں سے ناجائز وصولی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مقامی ٹرانسپورٹرز کی گاڑیوں کے بجائے غیر مقامی ٹرانسپورٹرز کو ترجیح دی جاتی ہے. جو ٹرانسپورٹ ہے وہ سٹرائک پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا مافیا ہے. ہم نے یہ جو سر ایک ڈپارٹمنٹ ہے JK منرل, یہ دیکھ کے ہم نے یہاں پہ جتنے بھی نوجوان لڑکے ہیں ان نے گاڑیاں لی تھی, کچھ سکیم آئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے, اور آج کی ڈیٹ میں سر بڈگام میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے مجوزہ کیمپس کے افتتاح کو تقریباً 15 برس ہو چکے ہیں, تاہم اب بھی اسے عملی شکل نہیں مل سکی. یہ کیمپس اب تک صرف کاغذوں تک محدود ہے اور کسی بھی محکمے کی جانب سے زمینی سطح پر تعمیراتی کام شروع نہیں کیا گیا. یہ سیٹلائٹ کیمپس کا سال 2010 میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے افتتاح کیا تھا. اس وقت حکام نے اعلان کیا تھا کہ بڈگام مرکز جلد ہی فعال ہوگا, تاہم ابھی تک اس سلسلے میں کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی. جی بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جس سماج میں تعلیمی نظام آلریڈی بکھرا پڑا ہوا ہے, اس میں ایک یونیورسٹی کا افتتاح کیا گیا تھا 2012-13 میں دا دین چیف منسٹر عمر عبداللہ کے دوارا, لیکن آج تک وہاں پہ کوئی سگنیفیکنٹ کام نہیں ہوا ہے. ابھی تک تو وہاں پہ صرف لینڈ ایکوائر ہوا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ دیوار بندی ہوئی, لیکن 12-13 سالوں میں مجھے لگتا ہے کہ جس سماج میں کالپورہ ڈھانیا میں ایک مکان اچانک آگ لگنے کی وجہ سے مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گیا. واقعے کی اطلاع ملتے ہی لونہاری اور کالپورہ کے جوان اور فائر اینڈ ایمرجنسی محکمہ فوری طور پر موقع پر پہنچ گیا اور بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پایا. فوجی اور پولیس عہدیداروں نے اہل خانہ کو بحفاظت باہر نکالا, جس کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اگرچہ مکان کو شدید نقصان پہنچا, تاہم بروقت مشترکہ کارروائی سے مزید نقصان سے بچاؤ ممکن ہوا. اس موقع پر مقامی لوگوں نے انڈین آرمی اور دیگر محکموں کی فوری امدادی کارروائی کی ستائش کی. ضلع اننت ناگ کے گڈھانجی پورہ بجھارا پل کے تقریباً تعمیر گزشتہ 15 برسوں سے جاری ہے, مگر منصوبہ تاحال مکمل نہیں ہو سکا. مقامی لوگوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پل کی تکمیل کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے تاکہ عوامی مشکلات کا ازالہ ہو سکے. ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر سید فخر الدین حامد کی ہدایت پر قصبہ ڈورو میں مشترکہ مارکیٹ انسپیکشن مہم چلائی گئی, جس میں مختلف محکموں نے دکانوں کا معائنہ کیا. معائنے کے دوران زائد المیعاد یا غیر معیاری سامان کی فروخت کو روکنے کے لیے نرخ ناموں اور اشیاء کی جانچ کی گئی. انتظامیہ نے دکانداروں کو سرکاری ضوابط کی پاسداری کی ہدایت دی. کلگام کے ضلع اسپتال میں سوچھ بھارت مشن کے تحت بنایا گیا عوامی بیت الخلاء انتظامیہ کی لاپرواہی کے باعث بیکار ہو گیا ہے, جس سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. میونسپل کونسل کلگام کی بنائی گئی سہولت میں صفائی کے ناقص انتظامات اور پانی کی کمی ہے. مقامی لوگوں نے ضلع انتظامیہ سے فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کیا, جبکہ میونسپل کونسل کے افسران نے سہولت کی مرمت کی یقین دہانی کرائی. بہار اور گرمی کے
बहार और गर्मी के मौसमों से पहले कश्मीर में सयाहत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। ज़ायरीन ने सिक्योरिटी की बेहतर सूरत हाल पर एतमाद का इजहार किया। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से आने वाले सयाहों ने कहा कि हमें लगता है कि पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद यहाँ हालात मज़ीद बेहतर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। कहाँ से? मैं छत्तीसगढ़ से आया। पहली बार कश्मीर आना? हाँ, फर्स्ट टाइम है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नेचुरल ब्यूटी है, लोग भी बहुत प्यारे हैं यहाँ के, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, मेरे को तो लग रहा है पहलगाम अटैक के बाद से और ज़्यादा सेफ हो गया है, लोगों के अंदर एक वो आ गया है। JKL डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।